छोटी सी चीज पर नाम लिख करके जला देने से तुम्हारा पति हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। इस चीज पर, इस छोटी सी चीज पर नाम लिख करके जला देने से हर हाल में तुम्हारा प्यार विश्व के किसी कोने में हो, उसे तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, तुमसे बात करना ही पड़ेगा। इस छोटी सी चीज पर उनका नाम लिख करके जला देने से दुनिया में किसी भी शक्ति में वो ताकत नहीं कि उन्हें रोक पाए आपके पास आने से। इस छोटी सी चीज पर नाम लिख करके जला देने मात्र से विश्व में कोई भी व्यक्ति उन्हें तुमसे अलग करने की सोच भी नहीं सकता। अब जीत तुम्हारी होगी। प्यार में, रिश्ते में, संबंध में जीत के लिए इस छोटी सी चीज पर नाम लिख करके जला दो, फिर देखो चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको संभाला जाता है, आपके रिश्ते में आपको जिताया जाता है और हर हाल में आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको सही परामर्श दिया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान हो, विवाह होने में, विवाह होने के बाद किसी भी तरह की समस्या का सीधा समाधान जहां होता है, पूरी प्रामाणिकता के साथ, वेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाणोक्त तरीके से, पूरी विधि विधान के साथ, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये निरंतर बढ़ रहा है। आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम करने के लिए इस संस्था में 4000 लोग रिसर्च कर रहे हैं, 4000 लोग काम कर रहे हैं। इस परिवार में जनरल बात सुनने वाले कोई भी लोग नहीं है। इस परिवार में गाना सुनने वाले, इस परिवार में सॉन्ग सुनने वाले, फिल्मों की बातें करने वाले, यहाँ वहाँ की बात करने वाले, प्रपंच करने वाले, दुनिया भर की चीजें करने वाले, जनरल नॉलेज इकट्ठा करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ कौन है? यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सच्चे प्यार की तलाश है या जो अपने जीवन में अपने सच्चे प्यार को हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हैं, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को बचाना चाहते हैं और ठीक रखना चाहते हैं, जो पूरी तरह से ईमानदार लोग हैं। वो पूरे विश्व से छांट कर एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। इसलिए आप सबके परिवार में इस लेवल पे लोग खड़े हैं। यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पर सबका बहुत भला हो रहा है और सब ठीक हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, लोग एक दूसरे तक बात पहुंचा रहे हैं। इस यात्रा में, इस पूरी की पूरी गतिशील व्यवस्था में आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असंतुष्ट होकर वापस गया हो। एक भी। ध्यान से समझना। और एक खास बात, यहाँ लोग बहुत सौहार्द से और बहुत प्रेम से जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद इस परिवार को अपना समझकर बात करते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, यहाँ मैं रोज कहता हूं कि तुम समझने की कोशिश करना कि ये कक्षा, ये पाठशाला, ये एजुकेशन सेंटर, ये क्लास सबके लिए नहीं है। यहां कभी नहीं कहा जाता कि तुम सब्सक्राइब करो, यहां कभी नहीं कहा जाता कि तुम लाइक करो या डिसलाइक करो या शेयर करो। फिर भी लोग बड़ी संख्या में करते हैं, फिर भी सब करते हैं, कोई नहीं छोड़ता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये प्रोग्राम देखा हो और सब्सक्राइब न कर रखा हो, शायद ही कोई होगा। अच्छा, फर्क भी नहीं है। हमें न लाइक से, न डिसलाइक से, न सब्सक्राइब से, न शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? तुम्हारे ठीक होने से, तुम्हारी लाइफ बेहतर होने से फर्क पड़ता है। बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि बिना मतलब के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये पाखंडी, मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, जितने भी उल्टे सीधे लोग हैं, इनका एकदम साथ छोड़ दीजिए। इनको देखना, इनका विरोध करना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से प्यार की बहुत बदनामी है। आप सत्य मानिए, जब मैं कथाएं करता था तो आप यकीन मानो, मेरे सामने लाखों लोग बैठकर कथाएं सुनते थे।
और पूरे विश्व में बहुत अलग तरीके से मेरा नाम लिया जाया करता था। आज भी आप आस्था चैनल खोलकर देखो, आस्था का यूट्यूब चैनल जाकर के देख लो, वहां भी आज भी मेरे प्रोग्राम पुराने पड़े होंगे, आज भी पड़े होंगे। मेरे ही यूट्यूब चैनल पर पुराने प्रोग्राम देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैं उस समय से काम कर रहा हूं, पिछले 20 सालों से, जब मैं स्वयं 13 साल का था, तब से काम कर रहा हूं। मेरा पहला वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा है। मैं पहला वो व्यक्ति हूं जिसके बचपन से लेके अभी तक के हर मुकाम के एक एक वीडियो, 2-2 वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। संजो कर नहीं रखा है, वरना और बहुत कुछ होता। ये सिर्फ भगवत कृपा से वो चीजें हैं जिससे आपको ये पता चले कि हम उसी दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जब आपको मदद करते हैं ना प्यार में, तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। आप यकीन मानिए कि मेरे पीठ पीछे हंसने वाले भी बहुत हैं। मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे आसपास के लोग, बड़े सारे लोग, और जाने क्या क्या बातें बनाने वाले हैं, पर मुझे कुछ फर्क पड़ता ही कहाँ है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया कुछ भी कहती रहे, किसको फर्क पड़ता है? मेरा मालिक जो चाहता है मैं वो करता हूं, और उसकी इच्छा है इस विषय पर काम होना चाहिए। यहां सब पाखंडी बैठे हैं। इस सिंगल विषय की बात कर रहा हूं। प्रवचन में बहुत सारे लोग हैं, कथा करने में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, योग में, समास में, प्राणायाम में, ध्यान में, मेडिटेशन में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी जानकारी लेकर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही प्यार की बात आए, जैसे ही आप डालें, वैसे ही एक से एक फालतू के लोग खुलते थे। आज की डेट में 70-80% वीडियो आपके गुरुजी के खुलते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सत्य की जीत है, सत्य जीता है यहाँ पर। इसलिए बहुत सारे चैनल बंद भी हो गए हैं। जो बचे हैं फालतू वाले, वो भी बंद हो जाएंगे, डोंट वरी। बस तुम लोग साथ दो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि तुम्हें कसम है तुम्हारे सच्चे प्यार की, या तो उन पाखंडियों को देखना बंद कर दो, या तो महामूर्ख समझ के मुझे बंद कर दो। एक को देखो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात। सब पकड़ने की कोशिश करोगे तो सब छूट जाएगा। एक पकड़िए, क्योंकि आधी छोड़ी पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। आधी भी नहीं मिलेगी और पूरी भी नहीं मिलेगी, सब खत्म हो जाएगा। ध्यान से संभल कर चलो। दुनिया में आपको ज्ञान देने वाले हर पान की दुकान के आसपास लोग मिल जाएंगे। ज्ञानी बहुत है लोग, पर किससे लेना है ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम किससे ज्ञान ले रहे हो और किसकी बात समझ रहे हो। हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर, हर नुक्कड़ पर, हर चाय की दुकान पर तुमको ज्ञान देने वाले लोग बहुत आराम से मिलेंगे। और ये सब जगह की बात है, कॉलेजेस में, यहां वहां बिना मांगे ज्ञान मिलता है। पर पढ़ने वाले लोग विश्व की हाईएस्ट यूनिवर्सिटियों तक जा रहे हैं। समझने की कोशिश करना, ज्ञान सबसे नहीं लेते। मैं हमेशा मना करता हूं, कभी भी अपने समकक्ष मित्रों से भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। अपनी चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। उसने मिलने बुलाया है, वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इनसे कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जो भी बातें हैं, क्यों समझना चाहते हो उनसे जो खुद ही वहीं खड़े हैं जहां तुम खड़े हो? उनमें तुम्हें कोई फर्क नहीं है। समझना है तो अपने किसी श्रेष्ठ से समझो, किसी जानकार से समझो, किसी ऐसे व्यक्ति से समझने की कोशिश करो जिसे तुमसे ज्यादा पता हो, जिसने उस तरह की व्यवस्थाओं को 1000 तरीके से देखा हो। उससे पूछिए, आपका जीवन ठीक होगा और तुम सफल होगे। मेरा पति, मेरी पत्नी ऐसी है, और दुनिया भर में तुम बात कर रहे हो, उनसे नहीं कर रहे जिनसे करने की आवश्यकता है, उनसे कीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास मानिए, भरोसा रखिए, और सबसे पहले तो खुद से बात कीजिए, समीक्षा कीजिए खुद की भी। कहां गलती है हमारी, क्यों ये सब हो रहा है? जिस दिन तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई, उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
दुनिया में दिक्कत पता कहाँ है? दिक्कत ये है, हर सिचुएशन में तुम सामने वाले की गलती निकालने की कोशिश करते हो। माना तुम्हारी कम होगी, पर तुम्हारी नहीं होगी ये संभव नहीं है। हाँ, एक पक्षान् द्वितीयस्याम् समकक्षेन समीकृतम। समकक्षता में समीकृत होता है, दोनों तरफ बराबर बराबर हो सकता है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बिल्कुल एक तरफ है ही नहीं दूसरी तरफ सारी गलतियां, ऐसा संभव नहीं है। और तुम्हारा यही भाव तुम्हें गड़बड़ करता है, तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हारी चीजें खराब कर देता है। जरा समझने की कोशिश करो, जरा इस बात को वैसे ही मानने की कोशिश करो जैसी आवश्यकता है। दुनिया में श्रेष्ठ वो हो सकता है जो अपनी गलती मानता है। श्रेष्ठ वो हो सकता है जो कितनी भी खराब बात हो, स्वीकार करने पे आएगा तो सब स्वीकार कर लेगा। किसी बड़े संत से किसी ने पूछा, बोले अपने बारे में बोलिए कुछ। पता क्या कहा? मूषम कौन मेरे जैसा, मूषम कौन अधम खल कामी। मेरे जैसा अधम, धूर्त, कामी, निर्लज्ज दूसरा कोई नहीं होगा। अरे रे 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 रे, जिसने पूछा वो आगे बढ़कर हाथ रख दिया मुंह पर, स्वामी बस करिए, क्या कह रहे हो? देवता कोई हो सकता है गड़बड़, भगवान कोई खराब हो सकते हैं, आप नहीं 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 नहीं। तो बोले मैं सीख दे रहा हूं, कभी अपने बारे में कहना पड़े तो ये मत कहना हम बहुत अच्छे हैं। दुनिया में किसी से पूछो अपनी गलती बताओ तो पता है क्या बोलेगा? मुझे ना थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आती है, मैं थोड़ा जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता हूं। अरे ये गलती नहीं है भाई, तुम गलत बात कर रहे हो। तुम्हारी वो गलती है जो तुम किसी को नहीं बता पा रहे हो। खुद को तो बताओ, दूसरों को मत बताना। अपना कार्मिक अकाउंट बहुत सुव्यवस्थित करने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी सारी चीजें ठीक करने के लिए मैं बैठा हूं, बस तुम सुधरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा सब ठीक होगा। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, तुम्हारा शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से ठीक होगा। तुम्हारी लव लाइफ की तो कौन ही बात करता है, ठीक होनी ही होनी है, कोई संदेह नहीं है इस बात में। बस तुम पूरी तरह से मान जाओ, समझने की कोशिश करो कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, फिर वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। बहुत सारी बातें करेंगे, पहले आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, आपको बहुत सारा वेट नहीं कराते। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपको कोटि 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 प्रणाम गुरुजी, हमें न्यू लाइफ देने के लिए। हम बहुत परेशान थे और आपने हमें न्यू लाइफ दे दिए हैं। न्यू लाइफ बहुत बढ़िया। आशीर्वाद हम पर बने रहे। हम बहुत खुश हैं गुरुजी, बहुत खुश हैं। मैं वही चाहता हूँ कि तुम बहुत खुश रहो, तुम बहुत प्रसन्न रहो। तुम्हारे कम शब्दों में, आपको पता है बहुत सारी बातें बनाना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी बात कहनी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो क्या करें जो बोल ही नहीं सकते, वो क्या करें जो लिख भी नहीं सकते। मुंह कहो ही बाचाल, हाँ, पंगु चढ़े गिरिवर वदन, ऐसा गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो सब संभव है जो दुनिया में कहीं संभव नहीं है। कम शब्दों में भी वो सब कुछ कहा जा सकता है। आपने देखो कितनी बात बढ़िया कही। न्यू लाइफ, नया जीवन, छोटी बात नहीं है ये। व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है, एक बार तब जब आपकी माता की कोख में आपका पिता बीजारोपण करता है, दूसरा तब जब आपके कान में गुरु बीज डालता है, कान में मतलब कुछ अच्छे शब्द डालता है, तब आपका नया जन्म होता है। बहुत धन्यवाद इस बात को समझने के लिए। बहुत गहरी बात कही है आपने, वेद वेदांत की बातें फीकी हैं इसके आगे जो आपने कह दी। बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत खुश हैं, ये दूसरी बहुत बड़ी बात करी है आपने। एक दुखी व्यक्ति क्या चाहता है, एक याचक क्या चाहता है? उसकी याचना पूर्ण हो जाए, और वो हो रहा है। उस मालिक की बड़ी कृपा है। पता है आपको, मेरे स्टेटस में लिखा है, मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में
पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि वो सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। ये स्टेटस है मेरा, और ये आज से नहीं 20 सालों से ऐसा ही चला रहा है। खैर, बहुत धन्यवाद, आपने इस भीड़ में हमें चुना, मुझ अकिंचन को बहुत बड़ा बनाया तुमने। गुरु भगवान जाने क्या क्या कहते हो तुम। सत्य मानो मैं बहुत छोटा हूँ और बहुत सामान्य हूँ। ये तो तुम्हारा प्यार है कि तुम इतना बड़ा बना रहे हो हमें। बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही खुशहाल रहें, बेहतर रहें, क्योंकि तुमने बड़ा बनाया है, इसलिए मैं मानने लगा हूँ, इसलिए आशीर्वाद देता हूँ। पवित्र पावन कार्तिक मास में धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। सीधे उपाय पर बात कर रहे हैं। आज का उपाय अपने आप में बहुत श्रेष्ठकर है। आज का उपाय बहुत श्रेयस्कर है। आज का उपाय आपको तत्काल फर्क डालने वाला है। इस छोटी सी चीज पर नाम लिखकर जला देने से परिवार बच जाएगा। इस छोटी सी चीज पर नाम लिख करके आप हर हाल में उसे पालेंगे। इस छोटी सी चीज पर नाम लिख करके जला देने से विश्व के किसी कोने में हो खींच कर बुला लेंगे आप। इस छोटी सी चीज पर नाम लिख देने से अब वो तुमसे दूर कभी नहीं हो पाएंगे। इस छोटी सी चीज पर नाम लिख देने मात्र से आपका तलाक बच सकता है, घर बच सकता है, परिवार बच सकता है, आपका संसार बच सकता है। तो आगे बढ़ो और ये काम करके उसे बचा लो और उसे ठीक कर लो। करना क्या है वो समझने की कोशिश करना। आपको अपनी ही किचन से दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। बहुत खुश्क होता है, जल्दी टूटता है, इसलिए संभाल कर। दालचीनी के टुकड़े पर हल्दी और देसी घी से मिश्रित कर स्याही बनाएं और उस पर इनका नाम लिख दें, अंदर की तरफ या बाहर। वो पनारे जैसा होता है, इसलिए अंदर लिखें या बाहर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर सहजता से आप लिख पाएंगे। उनका पूरा नाम लिख लीजिए और खूब गहरी आंच में इसको जलाइएगा। इसका धुआं फैलने दीजिएगा। बड़ा सुगंधित धुआं होगा और अच्छा लगेगा। एक बार ऐसा करके देखिए साहब, इसके जलते ही उनके मन मस्तिष्क में तुम्हारा प्रभाव होगा। इसके जलते ही उनके अंतर्मन में, उनके मानस में तुम्हारी छवि होगी और तुम्हारा ध्यान होगा, तुम्हारा ख्याल होगा और तुम्हारी यादें होंगी। करके देखो, विश्व के किसी भी बवंडर में फंसे हो फिर भी खिंचकर बाहर आएंगे। आपसे बात होगी, आपका काम होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। ये खुशियां बांट रहा हूँ, आगे बढ़ करके कदम बढ़ा कर लेने की कोशिश करना और खुश हो जाना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, सकारात्मक होने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना प्यार में। बाकी सब संभाल सकते हैं हम। इतनी सी बात, मेरी बात मानो, बाकी मेरा वाला काम तो मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। पवित्र पावन कार्तिक मास में धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे
विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।